सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध के एक विचार ने अंगुलीमाल के पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो चलिए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा हत्यारा हुआ। उसने 1000 लोगों की हत्या करने की कसम खाई थी। 1000 लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहन लूंगा, इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ गया, क्योंकि अंगुलियों की माला पहन ली थी उसने 999 लोग मार दिए थे और आखिरी 1000वें व्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रहा था। वह जिस जंगल में छुप कर बैठा था वहां कोई आता जाता नहीं था। उसकी माँ भी वहां जाने को राजी न थी। बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो उसकी माँ ने कहा कि आप वहां ना जाए, वह आदमी खतरनाक है, वह तो अंधा है। उसने 999 व्यक्ति तो पहले ही मार दिए। राजा भी उससे कांपता है और सैनिक भी उससे डरते हैं। आप मत जाइए। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन अब मुझे पता है कि वह बेचारा आखिरी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। 999 व्यक्ति उसने मार दिए, वह 1000वें व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी प्रतीक्षा का क्या होगा, यह भी तो सोचो जरा। तो मैं जाता हूँ। बुद्ध अकेले ही जंगल की तरफ चले गए। वहां अंगुलीमाल फरसे पर धार लगाने लगा कि कोई आ रहा है। वह खुद भी बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि वर्षों से उस रास्ते पर कोई ही नहीं आया था। उसने सोचा, यह कौन नासमझ मरने आ रहा है, और उसने गौर से देखा कि उस व्यक्ति ने गैरिक वस्त्र पहन रखे हैं, मतलब कोई सन्यासी आ रहा है। उसने सोचा, गया, यह बेचारा काम से गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। शायद गांव वालों ने उसे कुछ बताया ही नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं। और वापस से वह फिर अपने फरसे पर धार लगाने लगा। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे, वैसे वैसे उसके मन के भाव बदलने लगे। उसे दया आने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि अंगुलीमाल, तुझे ये क्या हो रहा है? ऐसी दया तो तुझे कभी नहीं आई। जब वह बुद्ध थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया। उसने कहा, रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो खतरा है। यह फरसा देखते हो, यह अंगुलियां देखते हो, मेरा नाम अंगुलीमाल है। गर्दन काटकर अंगुलियों की माला बना लूंगा। मुझे मेरा व्रत पूरा करना है। कई सालों के बाद तुम मुझे दिखाई पड़े हो और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आना, जरा भी आगे मत चलना। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष पहले ही बंद हो गया। जिस दिन मन गया उस दिन चलना भी गया। कहाँ चलना है? मैं तो ठहरा हुआ हूँ। मैं तो तुझसे भी कहता हूँ कि तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि यह आदमी कुछ पागल है। चल तुम रहे हो और मुझसे कहते हो कि चल मत, और मैं बैठा हुआ हूँ, फरसे पर धार लगा रहा हूँ, और मुझे कह रहे हो कि चलना बंद कर। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुमसे फिर कहता हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, तू चल रहा है। तेरा वक्त अभी बहुत दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तू चल रहा है। बुद्ध और पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मुझे शक होता है, हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो जिसकी मैंने खबरें सुनी है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा है
उनमें से कईयों ने मुझे कहा, ऐसा लगता है कि सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई बदल नहीं सकेगा। तुम वही हो, मगर भूल जाओ मैं भी अंगुलीमाल हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तैयारी करो, फरसे की धार तैयार रखो, मैं बैठा हूँ। और वह बैठ गए। शांत अंगुलीमाल फिर से धार रखता है, क्योंकि कई सालों से कोई आया नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या बात है, क्यों आज उसका दिल बैठा जा रहा है, उस आदमी की तरफ लगा हुआ है। वह थोड़ी देर और फरसे पर लगा रहा कि जी ले यह कुछ समय और फिर यह मर जाएगा। तो वह थोड़ी देर और करने लगा। उसने सोचा कि यह आदमी फिर कब मिलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे लगता है तुम देरी कर रही हो, फरसे पर धार रखो। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे अपना काम करने दो, ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में मैं नहीं आता। और उसने कहा कि तुम कैसे आदमी हो जो मरने को तत्पर हो रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर अंगुलीमाल का दिल बदल चुका था। वह फरसे पर बेमन से धार लगा रहा था। अब धार भी पूरी हो गई थी। फिर उसने बुद्ध से पूछा, अब क्या विचार है? तो बुद्ध ने कहा, विचार की संभावना कहाँ है? विचार तो मैं छोड़ ही चुका हूँ अंगुलीमाल, और तू जिसे मारेगा वह मैं नहीं हूँ, और मैं जो हूँ उसे कोई मार नहीं सकता, कोई फरसा मुझे छेद नहीं सकता। अंगुलीमाल ने आंखों में आंखें डालकर देखा कि इस आदमी को मारना असंभव है, लेकिन फिर भी जिद पुरानी थी। तो उसने बुद्ध से कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मगर मैं क्या करूं? मेरा दिल कमजोर हुआ जाता है। क्यों मेरी छाती बैठी जा रही है? मैं क्यों सोच रहा हूँ? बुद्ध ने कहा, इसका एक कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं। अंगुलीमाल, यह तो बच्चे भी कर सकते हैं। तेरे सामने एक वृक्ष है, इसकी शाखा काट कर मुझे दे। तो अंगुलीमाल ने फट से शाखा काटकर बुद्ध को दे दी। फिर बुद्ध ने कहा कि इसे जोड़ कर दिखाओ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा कि काटना आसान है, मारना तो और भी आसान है, लेकिन इसको जोड़कर कोई आदमी महान बनता है। अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म कर। मगर याद रखना, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का भी तुझे कोई अधिकार नहीं है, और जोड़े तो कुछ बात हुई, दुनिया तुझे याद रखेगी। ये सुनकर अंगुलीमाल ने फरसा एक तरफ फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में अपना प्रणाम किया। अब वह अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षुक हो गया था। लेकिन उसका डर ऐसा था कि जब नगर में खबर फैली कि बुद्ध तो मारे नहीं गए बल्कि अंगुलीमाल ही बदल गया, तो खुद सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आया। अजातशत्रु तक के प्राण उससे कांपते थे। वह आया और उसने कहा, गुरुजी, अंगुलीमाल भिक्षुक बन सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर यह हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता। तो बुद्ध ने कहा, आप माने या ना माने। वह भिक्षुक पास ही बैठा पंखा कर रहा था। यह सोचकर कि वह अंगुलीमाल है, तो अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाली। उसने कहा, यह खतरनाक आदमी हो सकता है, इसने धोखाधड़ी की हो, जानबूझकर यह भिक्षुक बनकर बैठा हो और एकदम से हमला कर दे। तो बुद्ध ने कहा कि तू तलवार भीतर रख, डरने की कोई जरूरत नहीं है अजातशत्रु। अब यह अंगुलीमाल वह अंगुलीमाल नहीं रहा जो पहले लोगों को मारता था। कुछ दिन बाद जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया
जैसा कि सभी को जाना पड़ता था। गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, दुकानें बंद हो गई, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठा किए। और कहते हैं कि जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने पत्थर मारे। अंगुलीमाल बीच में ही खड़ा रहा, सिर पर पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कहता रहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते कहते वह नीचे गिर गया। बुद्ध को खबर मिली तो वह आए। आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तेरा क्या भाव है? उसने कहा, आप तो पूछते हैं ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव, तेरे मन का क्या भाव है अंगुलीमाल? तो अंगुलीमाल ने कहा, नहीं हुआ, मैं बस देखता रहा, साक्षी रहा। आगे कहा कि मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ। यही तो आपने सिखाया है, यही तो आपने समझाया है। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होकर मर रहा है। और भिक्षु ने पूछा, अंते अंगुलीमाल मरकर कहाँ उत्पन्न हुए होंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा वह पुत्र निवृत्त हो गया है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया है, अब उसका कोई जन्म नहीं होगा, वह जन्म और मरण के पार हो गया, अब वह वापस नहीं लौटेगा। भिक्षु ने कहा कि बंते, इतने लोगों को मारने के बाद भी वह परिनिर्वाण को कैसे प्राप्त हो गया? भिक्षुओं को विश्वास ही नहीं आया। तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्य से उसे काट डाला। ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को प्राप्त हो गया। लेकिन भिक्षु ने फिर पूछा कि बंते, उसे तो भिक्षु हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ, उसने पुण्य किए ही कहाँ? तो बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा तृप्त भी समर्पण के साथ किया जाए तो वह सारे पापों को काट देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्माइलिंग।